चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने आपको कल मतलब 2 मई को 2 तारीख को हमने कुछ होमवर्क दिया था, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजा। बहुत अच्छी बात है। जिसमें से मैं मुख्य रूप से स्वाति जो 10A बैच की है, नीतीश 10A बैच का, अमोली 10A बैच, सन्नी 10B, कृति 10A, आलोक 10A, प्रेम 10A और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से होमवर्क बना करके भेजा। बहुत बढ़िया बात है। आप लोग इसी तरह लॉकडाउन में अपने घर में रहकर ही पढ़ाई करें। जो भी असुविधाएं होंगी, आपका इंस्टीट्यूट मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो अब आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं। जिन्होंने भी होमवर्क भेजा था उसके कॉपी में मैंने देखा कि कुछ प्रश्न उन्होंने गलत बना दिया था और कुछ ने पूछा था कि सर ये नहीं बना हमसे। एक सवाल पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज नया चैप्टर जो भी होगा शुरू करते हैं। पहले हम कल के प्रॉब्लम पर एक सवाल जो कि मैंने एक्स्ट्रा में दिया था आप लोगों को, शून्य ज्ञात करें एवं जांच करें, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें में एक सवाल था। मैं नंबर नहीं दे रहा हूं, आप देख लेंगे कितने नंबर में है वो। 10 - z²। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद जांच करना है। तो सबसे पहले ऐसा करें, आप 10 को हम √10 लिख सकते हैं ना, का होल स्क्वायर। √10 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि √10 का होल स्क्वायर का अर्थ होता है √10 इंटू √10, मतलब √100 और 100 का वर्गमूल 10। तो 10 को हम √10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस z², z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऐसा करते हैं, सूत्र पे बैठा देते हैं। क्या करते हैं? सूत्र पे बैठा देते हैं। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। इसको देख लें। इसी सूत्र पर a के जगह कितना है √10 और b के जगह क्या है z। क्या हो गया? √10 + z a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b, ये हो गया। अब हम लोग वो जो भाषा लिखते हैं, अब बाकी प्रोसेस उसी तरह। उपरोक्त बहुपद का मान 0 होगा। आज मैंने देखा होमवर्क में ये लाइन नहीं छूटा हुआ था आप लोगों का। उपरोक्त बहुपद का मान 0 होगा जब या तो इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, √10 + z = 0, या दूसरा क्या है √10 - z = 0। ठीक है, पहले हम इसको लेके चलते हैं। यदि √10 + z = 0, z बराबर प्लस √10 को उधर भेज देते हैं, -√10, एक शून्य की ये निकल गया।
यदि अब दूसरे को लेके चलते हैं, √10 माइनस जेड इक्वल टू 0 माइनस जेड इक्वल टू √10 प्लस √10 जब उधर जाएगा तो माइनस 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 कैंसिल, ऊपर लिखते हैं जेड इक्वल टू माइनस माइनस कट ही गया √10। इसका मतलब जेड का दो वैल्यू निकला, एक को माइनस √10 और एक को प्लस √10, ये आपका शून्य हो गया। अब आप इसकी जांच कर लेंगे खुद से। बहुतों का ये प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने सॉल्व किया इसको। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। उसके बाद a बराबर b बराबर c निकालने के लिए पहले इसको सजा लेंगे, तब आपको सहूलियत होगी। जैसे लेट एक को अल्फा और एक को बीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस √10, बीटा इक्वल टू प्लस √10। प्लस देने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर छिपा हुआ है। अच्छा, समीकरण क्या है? ऐसा कीजिए आप यहाँ 10 माइनस जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस जेड स्क्वायर प्लस 10। इसको हमने सजा लिया। सजाने का मतलब बड़ा पावर वाला पहले, कम पावर वाला बाद में। अब नाउ a बराबर कितना हो गया -1, c बराबर 10 और b वाला टर्म नहीं है, मतलब मिडिल टर्म नहीं है। हमने बोला था जो टर्म नहीं हो उतना बराबर 0। अब आप इसको जांच कर लें। याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा का एक बार जांच करेंगे, जो कल मैंने बताया था। जो बच्चे कल का क्लास नहीं कर पाए थे वो कल का क्लास YouTube पर कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक भेज दिया है आपके व्हाट्सएप पर। यदि आपको लिंक पहली बार मिल गया है, दूसरी बार नहीं भी मिला, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले वाले लिंक से ही पहला वीडियो खोल लें और सब्सक्राइब करें उसे। सब्सक्राइब करने के लिए एक रेड बटन आएगा, उसके बाद बेल आइकॉन को दबाएं। उससे क्या होगा आपको कि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से पूरा कर लेंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। एक और सवाल था जिसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। एक्स्ट्रा में ही, मैं नंबर नहीं दे रहा, नंबर आप खुद देख लेंगे। एक्स्ट्रा सवाल जो मैंने दिया था 2a² माइनस 10a। सिंपल, इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है एवं जांच करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध जांच करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब अचर पद नहीं हो, कांस्टेंट टर्म नहीं हो, तो समझ लीजिए उसका गुणनखंड बिल्कुल ही आसान है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल कॉमन ले लेंगे, हो गया गुणनखंड। केवल कॉमन ले लेंगे, ये तब करेंगे जब अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तब। अच्छा, एक और, जब भी मिडिल टर्म नहीं हो, जैसे अभी मैंने इसके पहले वाला बताया उसमें मिडिल टर्म नहीं था। जब भी इसमें अचर पद है लेकिन मिडिल टर्म नहीं है, तो समझ जाइए कि ये इस सूत्र पे बैठेगा, a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। बस
एक गुणनखंड हुआ मिडिल टर्म को तोड़ के, जो हमने पहले चर्चा किया है जिस पर। दूसरा ये हुआ जिसमें अचर पद नहीं है, इसमें क्या करना है, केवल कॉमन ले लेना है, हो गया गुणनखंड। अब यहां से भाषा लिखेंगे, जो हम लिखते हैं उपरोक्त बहुपद का मान, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। उपरोक्त बहुपद का मान शून्य होगा जब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, जब 2a इक्वल टू 0, आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, या a माइनस 5 इक्वल टू 0। यदि 2a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0/2, और 0 में किसी भी चीज से भाग देने पर 0 हो जाता है। 0/2 मतलब 0। 0 बहुत बड़ा राक्षस है, समझ लीजिए, राक्षस ही है। किसी भी अंक से उसमें जब भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, या किसी भी 0 को किसी भी अंक से जब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0 हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 0 बहुत बड़ा राक्षस है, किसी को भी निगल जाता है। चलिए, ये हो गया। दूसरा, a माइनस 5 इक्वल टू यदि 0 होता है तो a इक्वल टू 5। इस प्रकार आपको दो शून्यक निकला, एक a बराबर 0, एक a बराबर 5। अब बाकी का प्रोसेस आप खुद करेंगे। मैं ये कल के प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूं आप लोग। कुछ बच्चों के कॉपियों में मैंने देखा ये सब उन्होंने गलत बनाया था। अब बाकी दो और है, उसमें भी वही तरीका है, इसी में बच्चे गलती कर रहे हैं। बस ये वाली बात जो मैंने आपको कही कि जब मिडिल टर्म ना हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बैठा दें, जैसे x स्क्वायर माइनस 5 है, x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, अब सॉरी रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 का होल स्क्वायर ही 5 होगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 5 हो गया गुणनखंड। अब भाषा लिखेंगे, भाषा लिखेंगे, शून्यक निकालेंगे और फिर शून्यक निकालने के बाद जांच करेंगे। यदि आपको आज के क्लास में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो कल के वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। कल मैंने इस पर कंप्लीट चर्चा किया था, आज केवल प्रॉब्लम पर चर्चा मैं कर रहा हूं, फिर मैं आगे चैप्टर भी शुरू करूंगा। चलिए, बस ये सब कुछ प्रॉब्लम था जो मैंने देखा था, जिस पर चर्चा किया मैं। अब हम आते हैं आज के चैप्टर पर। अभी आप लोग घर पर पूरी तरह से फ्री हैं, उसका सदुपयोग कीजिए समय का। खास करके क्लास 10 के स्टूडेंट, ये बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम तो आपका नियत समय पर ही होगा बोर्ड का, जैसे हर साल फरवरी में होता है उसी तरह नेक्स्ट ईयर फरवरी में ही होगा। इसलिए आप लोग पढ़ते रहें। चलिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने जा रहे हैं। अपना अपना बुक खोल लें। चलिए, बुक में सवाल है 2.3 का 1 नंबर, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, सिंपल भाग देना है, जो आप लोग भाग देने 9 में या बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। px दिया, चलिए ध्यान से देखिए, जो न्यू बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3
जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्या करना है, पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है और भागफल में शेषफल निकालना है। बिल्कुल ही आसान। चलिए इधर हम रफ वर्क करते हैं, आप कहीं दूसरे पेज में कर सकते हैं। इससे इसमें भाग देना है। भाग देने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप देख लें दोनों सजा हुआ है या नहीं। सजा हुआ का मतलब जो हम कल से बोल रहे हैं कि अधिक पावर वाला पहले, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर, ये भी सजा हुआ है, ये भी सजा हुआ है। चलिए ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट टर्म हमें लाना कितना है, एक्स क्यूब, और जिससे भाग देना है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को नीचे रखेंगे, जितना लाना है एक्स क्यूब उसको ऊपर रखेंगे, जिससे भाग देना है उसको नीचे रखेंगे। भाग तो देना है पूरे से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, लेकिन दोनों को नहीं, केवल फर्स्ट टर्म को रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर से जब एक्स क्यूब एक एक्स, इसको सिंपल समझिए कैसे हुआ, एक्स क्यूब का मतलब 3x है हमारे पास, एक्स स्क्वायर मतलब 2x से जब भाग देंगे तो 2x कट गया, 3x में 2 कट गया, 1x बच गया, मतलब 3 घोड़ा है हमारे पास, 2 घोड़ा चला गया, 1 घोड़ा बच गया। उसी तरह एक्स क्यूब में जब एक्स स्क्वायर से भाग दिए तो x बचा, और जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आएगा। ये हमेशा आप याद रखें, हर स्टेप में आपको इसकी आवश्यकता होगी। चलिए अब ये x आया, ये x से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा और यहां पर लिखना होगा x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2x। सिंपल, दोनों से भाग देंगे। अब देखिए ये माइनस है, इसका साइन मतलब चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। भाग आप लोग पढ़े हैं पहले भी, नहीं भी पढ़े हैं तो आज देख लीजिए। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, एक प्लस में है दूसरा माइनस में हो गया। हर स्टेप में एक टर्म तो कटना ही कटना है, कभी कभी ज्यादा भी कट जाएगा, लेकिन एक टर्म की गारंटी, एक टर्म कट गया। अब देखिए ये 2x है, ये 5x है, x वाला x वाले के साथ ही जुटेगा या घटेगा, ये दूसरे के साथ x वाले को हम x स्क्वायर वाले के साथ ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसे लिखना चाहिए, x स्क्वायर वाले को, माइनस 3x स्क्वायर, ये बेचारा अकेला है, इसको हमने पहले लिख दिया। x वाला है एक और, इसका देखिए यहाँ गोतिया यहाँ पर है, कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस 5x प्लस 2x, दोनों प्लस में है और हम पढ़े हैं समान चिन्ह में जुट जाता है। 5x 2x मतलब 5 घोड़ा 2 घोड़ा, टोटल कितना घोड़ा हो गया आपके पास, 7x। और दोनों में बड़ा कौन है, या दोनों प्लस वाला है तो बड़ा का चिन्ह लगता है, यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। लास्ट में क्या बचा, -3, सबको उतार दिए। देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसी तरह जिसे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया उसी तरह अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे। अब क्या सेकेंड स्टेप, फिर इस बार हमें कितना लाना है, -3x स्क्वायर, कितना लाना है, -3x स्क्वायर, और जिससे भाग देना है उसका फर्स्ट टर्म क्या है ये देखना है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, -3, जो बचा इसका मतलब उसी से भाग लगेगा। बढ़िया,
अब देखिए -3 को केवल इससे नहीं गुना करना है, जो रहेगा 2 टर्म रहेगा तो दोनों से, 3 टर्म रहेगा तो तीनों से गुना करके हल लिखना होगा। लिखते हैं -3 इंटू एक्स स्क्वायर, -3 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कट गया ना। हमने आपको बताया था कि एक टर्म तो कटेगा ही कटेगा हर बार, एक माइनस में है एक प्लस में है। अब देखिए 7x, अब देखिए ये अचर पद है तो ये इससे नहीं जुटेगा, ये अचर पद से जुटेगा। और 6 का साइन प्लस से बदल के माइनस हो गया है, तो अब यही मानेंगे हम, इसका चिन्ह अब यही हो गया है। 3 भी माइनस में है, दोनों माइनस में, इसलिए जुट जाएगा। 6 और 3 9, समान चिन्ह में जुटता है। रहा बात चिन्ह, दोनों माइनस में है इसलिए माइनस लगेगा, या यूं कहें कि बड़ा 6 है तो माइनस, और 6 का साइन माइनस है तो माइनस लगेगा। अब देखिए, अब हमें भाग नहीं देना है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर अब आप क्यों नहीं भाग दीजिएगा, से अब जितना लाना है 7x को ऊपर रखिए, x स्क्वायर को नीचे रखिए। नहीं, देखिए यहाँ का पावर 2 है, यहाँ का पावर 1 है। जब पावर कम हो जाए तो समझ जाइए कि भाग नहीं देना है, बराबर तक देना है या अधिक में देना है। जैसे यहाँ 3 पावर था, यहाँ दिए, यहाँ 2 पावर था, इसके बराबर था, दिए। लेकिन अब यहाँ पावर 1 हो गया, यहाँ पावर 2 है, तो ये ज्यादा है, इसीलिए अब भाग नहीं देना है। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। बस केवल आपको यही पूछा जा रहा था। भागफल बराबर x माइनस 9, x माइनस 3 एवं शेषफल बराबर 7x माइनस 9। यही पूछा जा रहा था कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें। निकल गया, भागफल ये, शेषफल ये। अब आप इसको उतार लीजिए। अपने वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। बिल्कुल आसान है, जैसे सिंपल बचपन में हम लोग भाग देते थे। 7 से भाग देना है 40 में, कितना बार में लगा, 7 पच्चे 35, उतरा 5। आप सोचते थे कि 40 में 35 को घटा क्यों रहे हैं, ये साइन यहाँ पहले प्लस था, ये बदल के हो गया माइनस, तो इसीलिए 40 में 35 माइनस हो गया और बचा 5। उसी तरह यहाँ पर भी हर बार जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिंपल। मेरे ख्याल से आप लोग जो रेगुलर क्लास करेंगे, मेरी गारंटी है आपसे कि आपको कहीं मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। पूरे मैथ में तो नहीं ही, फिजिक्स में भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। अपने वीडियो बार बार मैं एक चीज बोलता हूं, मैं जल्दी मिटा देता हूं ताकि वीडियो छोटा से छोटा बने और अपलोड होने में दिक्कत ना हो। बड़ा वीडियो YouTube पर अपलोड होने में कठिनाई होती है थोड़ी। आप अपने वीडियो को पॉज करके उसे उतार लिया करें। चलिए, इस तरह के 2 सवाल और हैं। पहले में पहला नंबर मैंने आपको बता दिया, 2 सवाल और हैं। पहला का 2 नंबर और पहला का 3 नंबर, वो आप खुद बनाएंगे, होमवर्क बना करके भेजेंगे। यदि आपको दिक्कत होती है तो उस पर हम लोग कल फिर चर्चा कर लेंगे। सब में वही करना है, px में gx से भाग देना है, भागफल शेषफल निकाल के लिख देना है। ओके, चलिए 2 नंबर सवाल अब इस चैप्टर का। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले बहुपद से
दूसरे बहुपद को भाग देना है, फिर भाग देना है। आप भाग आसानी से दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है, भाग देना है और बताना है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं पहले बहुपद से t² - 3, ये पहला बहुपद हो गया। दूसरे बहुपद में भाग देना है, दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। यही है सवाल। t² - 3 ये पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t²। सवाल उतारने के बाद एक बार मिला जरूर लिया करें। अक्सर बच्चों में ये देखा गया है कि वो सवाल उतारने के समय माइनस प्लस में कुछ गलती कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनका आंसर गलत आ जाता है, फिर नंबर नहीं मिलता है। इसलिए सवाल प्लस माइनस एक बार मिला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। उसके बाद बताना है कि क्या प्रथम बहुपद, देखिए हम पहले से दूसरे में भाग देंगे। यदि पूरा पूरा कट के शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। शेषफल नहीं आया 0, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पूछे हम क्या 7 40 का गुणनखंड है, तो 7 से 40 में भाग देते हैं। शेषफल कितना हो गया 5, 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, ये शेषफल कहलाता है, ये भागफल, ये भाजक और ये भाज्य। शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब 7 40 का गुणनखंड नहीं है। अब जैसे हम 7 से भाग देते हैं 49 में, तो 7 बार में 7 सत्ते 49, 49 कट गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया मतलब 7 49 का गुणनखंड है। बस अब उसी तरह से हम इससे इसमें भाग देंगे। यदि शेषफल 0 आता है तो प्रथम बहुपद, ये प्रथम बहुपद हुआ, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस रब करें नेक्स्ट किसी अन्य स्थान पर, कोई दूसरे पेज में, मैं इसी बोर्ड में साइड में कर रहा हूँ। अब t² से भाग में, देखिए सबसे पहली बात ये सजा हुआ होना चाहिए। सजा हुआ का मतलब सबसे पहले अधिक पावर, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, अचर पद सबसे लास्ट में। हम देख रहे हैं सजा हुआ है, यदि सजा हुआ नहीं होता तो सजा लेते, इससे हमें सुविधा होती बनाने में। अब आप कुछ दिन के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बिना सजे आप डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन अभी आप वर्तमान में क्या करें, इसको सजा लें। और इसको भी स्क्वायर वाला पहले, और एक दूसरा पद ही है, केवल 2 पद है, अचर पद अंत में। चलिए वो दोनों सजा हुआ है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो 2t⁴ ये लाना है, भाई जितना लाना है उसको ऊपर रखिए रब में, अंश में, और हर में रखिए। जो भाग देना है उसका फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म, ये रब कर रहे हैं लोग। तो t² से t4 2t है, 4t है, 2t कट गया, मतलब t² बच गया, 2t², 2 बचा और t जो भी बचा ये यहां पर हो गया, लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2t² से इन दोनों को गुना करेंगे। 2t² × t² कितना हो गया 2t⁴। कैसे हुआ ये आप समझते हैं ना। 2t² को जब हम t² से गुना कर रहे हैं
तो यहाँ 1 है, 2 × 1 2, टी स्क्वायर दोनों का बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 + 2 4, यहाँ 3 रहता यदि तो 3 + 2 यहाँ पावर 5 हो जाता है। पावर पावर गुना नहीं कीजिएगा, पावर पावर जुड़ जाता है गुना में। चलिए आते हैं हम लोग अपने स्थान पर। 2t² × 2t², 2t⁴, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। 2t² को 3 से गुना करेंगे, 2 × 6, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। देखिए 2t⁴ प्लस में और माइनस में कट गया ना। अब देखिए t² यहाँ है, ये tq है, इसके साथ ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। t² वाला t² वाले के साथ, तो पहले q वाले को उतार लेते हैं, 3tq। अब देखिए 6t² प्लस में है और 2t² माइनस में है, तो प्लस माइनस विपरीत चिन्ह होता है, विपरीत चिन्ह में घटता है और समान चिन्ह में जुटता है। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटा दिए। 6t² में 2t² चला गया, 4t²। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बड़ा का चिन्ह प्लस है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं, मैंने देखा है, जैसे कि 6t² प्लस में है, 2t² माइनस में है, बोलते हैं सर 6 में 2 गया 4, t² में t² तो चला ही ना गया, तब तो केवल 4 होना चाहिए यहाँ पर, +4 नहीं। आप ऐसे सोचिए 6t², t² को हम आम मान लेते हैं, 6 आम में 2 आम चला गया, पूरा t² को ही हम आम मान लेते हैं। 6 आम में 2 आम चला गया या आपने खा लिया तो क्या बचा, 4 या 4 आम बोलते हैं ना, 4 आम बचा। उसी तरह से आम छोड़ दीजिएगा आप, उसी तरह यहाँ t² लिखना आवश्यक है। ओके चलिए फर्स्ट स्टेप, नहीं 4t कहाँ यहाँ तक हो गया था, इसको भी उतार लीजिए, सबको उतार लीजिए, जो भी बचा हुआ है आपको सुविधा होगी। बिना उतारे ही बन सकता है, लेकिन उतार लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये रब कर रहे हैं, इसको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, रब को आप कहीं अन्यत्र कर रहे हैं। अब 3tq लाना है, जितना लाना है उसको ऊपर, जिससे भाग देना है उसका फर्स्ट टर्म, ओनली फर्स्ट टर्म नीचे। t² से tq चला गया, एक t बचा, 3t, ये भी भाग ही है, लास्ट में एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा बस।